हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आप सभी को हमारे वेल इन्वेस्टेड चैनल पे स्वागत है। तो हम आज मिले हैं बहुत दिनों बाद। अराउंड 1 मंथ हो चुके हैं, हमारा लास्ट वीडियो अपलोड हुआ था। तो काफ़ी थोड़ा मैं बिज़ी था और आने वाले कुछ मंथ के लिए भी मैं बिज़ी रह सकता हूँ, बट कोई नहीं गाइस, उसके बाद आपको रेगुलर इंटरवल्स में वीडियो मिलते रहेंगे, मैं कोशिश करूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। और आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लाया हूं जो काफ़ी डिस्काउंट पे अवेलेबल है, और इसके अलावा वो अपने लीडर का मार्केट है। वो अपने मार्केट का लीडर है। ओहो माय गॉड, थोड़ा सा मिस्टेक। वो अपने जो उसका जो सेगमेंट है, वो जिस मार्केट में है उस मार्केट का वो कंपनी लीडर है। तो जिस स्टॉक का मैं बात करने वाला हूँ वो स्टॉक का नाम आपको वैसे भी थंबनेल में दिख गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस वीडियो। और इससे पहले अगर आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, अगर देखेंगे तो हमने बहुत सारा वीडियोस पहले भी अपलोड किया है, टारगेट भी दिए हैं, और लगभग सारे स्टॉक का टारगेट अचीव भी हो चुका है। तो आपका जिस तरह से प्यार मिल रहा है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का वीडियो। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर। अगर आप देखोगे प्राइस चार्ट, तो मैं जिस स्टॉक का बात कर रहा हूँ स्टॉक का नाम है पीआई इंडस्ट्रीज़। क्या नाम है? पीआई इंडस्ट्रीज़। आपको यहाँ दिख रहा होगा, दिस इज़ द नेम ऑफ द कंपनी, पीआई इंडस्ट्रीज़, राइट। और आज के दिन वैसे दिवाली का दिन है, तो सबसे पहले आप सभी को दिवाली का हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। तो चलिए तो अगर हम देखें तो आज के दिन वैसे मुहूर्त ट्रेडिंग भी है, जो कि 6:15 में आई गेस स्टार्ट होगा और 7:15 में ख़त्म होगा। 1 घंटे के लिए मार्केट खुलेगा गाइस। तो ज़रूर आज के दिन आपको ट्रेडिंग करना है, ओके। बहुत ही शुभ माना जाता है। चलो ठीक है, तो मैं जिस स्टॉक का बात करने वाला हूँ गाइस, स्टॉक का नाम है पीआई इंडस्ट्रीज़, जो कि एग्रो केमिकल स्टॉक है। क्या है? एग्रो केमिकल स्टॉक, मतलब एग्रीकल्चर में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग ये करता है। इसके अलावा कंपनी अभी केमिकल सेक्टर में भी एंट्री किया है, जो नॉर्मल केमिकल होता है, राइट। तो समझ में आया। पहली बात क्या, ये एग्रो केमिकल स्टॉक है, एग्रीकल्चर का जो केमिकल्स है उसमें ये डील करता है, ओके। अब देखो, अगर मैं बोलूँ 5 दिन में देखो 5 दिन में ये स्टॉक कितना गिरा है। देखो 7.4%। ओ माय गॉड, 7% गिर गया, और आप बोल रहे हो खरीदने। जी हाँ, 1 मंथ में देखोगे तो सर बताइए 1 मंथ में कितना गिरा है। 1 मंथ में ये 13%। ओ माय गॉड, 13%। देखो 13% का फॉल। ओ 6 मंथ्स में बताओ सर, 6 मंथ्स में देखो, 6 मंथ्स में लगभग 10% का, लगभग कितना परसेंट का, 10% का इसने रिटर्न दिया है, 10% का, ठीक है। अच्छा सर, 1 साल का बात करें तो 1 साल का देखो 20% का इसने रिटर्न दिया है। और ये है करेक्ट 1 ईयर, ओके। वन ईयर में वही 20% का रिटर्न। 5 ईयर्स में अगर बात करें तो गाइस 226% का रिटर्न। कितना? 226, 226% का रिटर्न। देख रहे हो? देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि भैया जब भी हम लॉन्ग टर्म का रिटर्न देखते हैं तो ज़्यादा ही आता है। तो कोई भी भैया स्टॉक लॉन्ग टर्म में ही ज़्यादा रिटर्न देता है, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ तक तो ये एक साइडवेज में था, अगर देखोगे 2020 तक, उसके बाद इसने आगे बढ़ा है, ठीक है। अच्छा, ये तो था 5 साल का रिटर्न। अगर मैं बोलूँ मैक्स टू मैक्स, तो इसने 3000% का रिटर्न दिया है। ओ माय गॉड, 3000% का। जी हाँ, तो देखो यहाँ पर 3000% का रिटर्न, देख रहे हो। तो अभी तक इसने 3000% का रिटर्न दिया है जब से ये लिस्ट हुआ है, ओके। तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा चलो देख लेते हैं क्या है। वैसे इसकी सब्सिडरीज़ देखो कौन कौन से हैं, पीआई लाइफ साइंस रिसर्च लिमिटेड एंड पीआई जापान कंपनी। तो इसके कुछ सब्सिडरीज़ भी हैं। चलो अब हम चलते हैं इसके फिनेंशियल्स की ओर। इसका फिनेंशियल थोड़ा चेक करेंगे, देन आपके बारे में और कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज़ मैं आ चुका हूँ स्क्रीनर के वेबसाइट पर। अगर यहाँ पर अगर देखोगे तो पीआई इंडस्ट्रीज़ के बारे में तो लिखा क्या है, देखो भाई। पीआई इंडस्ट्रीज़ इज़ लीडिंग प्लेयर इन द एग्रो केमिकल, ठीक है,
स्पेस हैविंग स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द बोथ डोमेस्टिक एंड द एक्सपोर्ट मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट में भी इसका अच्छा प्रेजेंस है भाई, और एक्सपोर्ट मार्केट में भी अच्छा प्रेजेंस है। इट हैज़ अ स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ इन गुजरात। गुजरात में इसका स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ है। हैविंग इंटीग्रेटेड प्रोसेस डेवलपमेंट टीम्स विथ इन हाउस इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़। ठीक है, तो ये है पीआई इंडस्ट्रीज़ का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुछ थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं, और मैं सजेस्ट करूंगा, आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू दिस राइटिंग्स। ओके, जो भी लिखा हुआ है आप उसको गो थ्रू कीजिए, समझिए, ताकि आपको भी नॉलेज मिल सके। ओके, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होता गाइज, आपको थोड़ा रीडिंग स्किल भी बढ़ाना पड़ेगा और थोड़ा सा रीडिंग हैबिट भी डालना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अगर देखें, मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है वही चीज़ बात करूँगा। तो देखो यहाँ पर इसका रेवेन्यू ब्रेकअप, मतलब रेवेन्यू ब्रेकअप बात करें, इसका जो रेवेन्यू आता है कहाँ से कितना परसेंट आता है, तो देखो लगभग 76% इसका जो रेवेन्यू आता है वो आता है उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट से और इंटरमीडियरीज से। ठीक है, तो इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उससे 76% रेवेन्यू आता है, और 23% रेवेन्यू आता है इसका फॉर्मुलेशन का सेल से। जो लोग फार्मूला वगैरह जो भी बनाते हैं भैया, उसको सेल करके इनका 23% का रेवेन्यू उससे आता है। बाकी इंग्रेडिएंट से 76% का रेवेन्यू आता है। ओके, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का अगर मैं बात करूँ तो इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखो बहुत ही वाइड पोर्टफोलियोज़ है इनका प्रोडक्ट का, जिसमें तुम्हारा इंसेक्टिसाइड आता है। क्या आता है भाई? इंसेक्टिसाइड आता है। ठीक है, एक सेकेंड, इसको पतला कैसे किया जाता है, ओके चलो बाद में देखेंगे। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये है इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड्स, हर्बिसाइड्स। तो ये अगर आप देखोगे, अगर आप हमारा प्रीवियस वीडियो अगर देखे हो जो हमने बनाया था धानुका एग्रीकल्चर का, ओके, तो धानुका एग्रीकल्चर का भी वो भी यही फील्ड में डील करती है धानुका, तो वो भी इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, हर्बिसाइड बनाती थी। बट ये लीडर है, ये इसका मार्केट कैप 40,000 करोड़ का है, समझ रहे हो? तो 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही बड़ी कंपनी है। ओके, एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट, इसका स्पेशलिटी प्रोडक्ट भी है विच आर वाइडली यूज्ड इन द फार्म अक्रॉस द ग्लोब। पूरे दुनिया भर में यूज़ होता है भाई इसका प्रोडक्ट। ओके, इट इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जेनरिक मॉलिक्यूल्स। तो जो जेनरिक मॉलिक्यूल्स है उसका ये बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, जो कि जेनरिक मॉलिक्यूल में तुम्हारा क्या क्या आता है, देखो प्रोफेनोफॉस, एथियन एंड फॉरेट। ठीक है, ये सारे जो हैं तुम्हारा जेनरिक मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, जो कि बिगेस्ट प्रोड्यूसर है ये। ग्लोबल प्रेजेंस का बात करें तो भाई कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, देखो 30+ कंट्रीज़ में इसका प्रेजेंस है, विथ 4 ग्लोबल ऑफिसेस। पूरे दुनिया भर में 4 इसका ऑफिस है। फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया, जापान, चाइना, जर्मनी। ठीक है, तो इंडिया, जापान, चाइना, जर्मनी में तो है ही। और एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ करता है ये? यूएसए में, ब्राज़ील में, सऊदी अरब, म्यांमार, इंडोनेशिया, यूके, फ्रांस, इटली एंड अदर्स। ठीक है, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, ठीक है बताओ। अच्छा यहाँ पर और एक चीज़ देखने लायक है, क्या सर? 77% इसका रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट से और 23% आता है डोमेस्टिक सेल से। मतलब कंपनी का जितना भी रेवेन्यू आता है तो ज़्यादा कहाँ से आता है? एक्सपोर्ट से। ओ माय गॉड, मतलब एक्सपोर्ट में इसका ज़्यादा दबदबा है, समझ में आ रहा है? एक्सपोर्ट में ज़्यादा दबदबा है, मतलब एक्सपोर्ट करके ये ज़्यादा कमाता है। ये कंपनी ज़्यादा कमाती है एक्सपोर्ट करके, और 23% डोमेस्टिक सेल से कमाती है। ओके, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो देखो गाइस, 5 फॉर्मुलेशन फैसिलिटीज़, 13 मल्टी प्रोडक्ट प्लांट्स अंडर 4 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस। कंपनी कमीशन 2 न्यू मल्टी प्रोडक्ट प्लांट्स इन FY 2020। ठीक है, तो भैया ये सारा चीज़ है। ओके, एक सेकेंड, मैं कुछ कर, एक सेकेंड गाइस, वेट। हाँ, तो गाइस ग्लोबल प्रेजेंस का बात हो गया, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ का भी बात हो गया। तो 5 फॉर्मुलेशन फैसिलिटीज़ है, 13 मल्टी प्रोडक्ट प्लांट्स हैं इनका, 4 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस पे, और अभी इनका 2 नए मल्टी प्रोडक्ट प्लांट अभी लोन क्या किए हैं, स्टार्ट किए हैं। इसके अलावा अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का बात करूँ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इसका, जैसे 9 जोनल ऑफिस है, 28 डिपो है इसका, 1500 एक्सपीरियंस फील्ड है, फील्ड फोर्स, 10,000 एक्टिव डीलर हैं इनके, और 1 लाख से ज़्यादा इनके रिटेलर्स हैं अक्रॉस द कंट्री। समझ में आ रहा है? और इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काफ़ी ये जो कंपनी है क्या करती है भाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी ज़्यादा खर्च करती है। अपने रेवेन्यू का लगभग 3 से 4% वो रिसर्च डेवलपमेंट में खर्च करती है। और इसका एक उदयपुर में एक अच्छा बड़ा सा R&D सेंटर है जहाँ पर काम होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, साइंटिस्ट लोग काम करते हैं भाई वहाँ पर। रेवेन्यू विजिबिलिटी की बात करें तो एक्सपोर्ट ऑर्डर, कंपनी हैज़ अ
स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक वैल्यू 1.5 बिलियन डॉलर का है, लगभग 10,000 करोड़ का फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। तो आने वाले 3 से 4 साल में कंपनी का लगभग 10,000 करोड़ का क्या आने वाला है, ऑर्डर आने वाला है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये सारा है। इसके अलावा कंपनी FY21 में क्या की थी, एक फार्मा इंडस्ट्री में भी एंटर्ड की थी ताकि कोविड-19 ड्रग में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। ठीक है, अच्छा ये सब है और बाकी चीज़ आप पढ़ सकते हो। चलो ये काफ़ी है मेरे ख्याल से। अभी हम देखते हैं इसका फाइनेंशियल अगर देखोगे 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, करंट प्राइस है 2732 का, जिसका 52 वीक हाई कितना है 3535। मतलब देखो 3535 से अभी 2700 में कंपनी ट्रेड कर रही है। तो लगभग भाई 500 इधर और 200, 500 इधर और इधर 300, 800 रुपया नीचे। समझ में आ रहा है? ओके। इसके अलावा कंपनी का पीई देखो 53 रुपीज़ का पीई है। आई होप आप पीई रेशियो भूले नहीं हो। ठीक है, अच्छा बुक वैल्यू है 349 का। मतलब अगर कंपनी को आज ही के दिन हम लिक्विडेट कर दें तो कंपनी का एक शेयर के बदले हमको 349 रुपीज़ मिलेंगे। स्टॉक का पीई 53 का मतलब होता है कंपनी अगर 1 रुपया प्रॉफिट कमाती है, उस 1 रुपया प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टर्स लोग आज कितना रुपया देने के लिए तैयार हैं, 53 रुपीज़ तैयार हैं। तो 1 रुपया के लिए 53 रुपीज़ देने के लिए तैयार हैं। डिविडेंड यील्ड 0.18%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है गाइस 21% और रिटर्न ऑन इक्विटी है 18.2%। ठीक है, फेस वैल्यू है इसका 1 का। ओके, अब इसका मैं ये चार्ट है आपका, ऑलरेडी चार्ट में दिखा चुका हूँ। यहाँ पर प्रॉज एंड कॉन्स कुछ दिया है। देखो कंपनी डेट फ्री कंपनी है, रिड्यूस अपना डेट को कम की है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, थोड़ा सा डेट है लेकिन डेट फ्री ही कह सकते हो आप। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है 18.25% का है पिछले 5 साल का, और कंपनी का जो मीडियन सेल्स है वो है 21.61% ऑफ द लास्ट 10 ईयर्स। पिछले 10 साल में कंपनी का जो मीडियन सेल्स है वो 21% का है। अगर मैं बात करूं इसका कॉन्स का, जो इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो है भाई कंपनी का जो स्टॉक है 7.83% टाइम्स ट्रेड कर रही है, मतलब अभी भी थोड़ी महंगी लग रही है। ठीक है, सोचो 8% फॉल होने के बाद भी अभी स्टॉक महंगा है, समझ रहे हो? ओके, प्रोमोटर होल्डिंग पिछले 3 साल में 4.75% कम हुआ है। ओके, ये इसके पीयर्स हैं, ये पीयर्स आप देख सकते हो। ओके, और अब हम चलते हैं, यस दिस इज़ ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर देखो 2 चीज़ दिया है, ये है कंसोलिडेटेड देखने के लिए, यानी मैं ये जो देख रहा हूँ सिर्फ क्या देख रहा हूँ, मैं इसका स्टैंड अलोन देख रहा हूँ। अगर मैं व्यू कंसोलिडेटेड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, पूरे इसका जो पूरा बिजनेस है उसका फिगर पता चलेगा। ठीक है, तो पूरा ही देखते हैं ना भाई, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो गाइस, कंपनी का 2010 में सेल्स था 543 करोड़ का, जो कि अभी हो गया ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 4700 करोड़ का। तो इसमें आप देख रहे हो लगभग 2010 में 500 करोड़ का सेल्स था और 2021 में 10 साल बाद अगर बोलोगे तो 4700 करोड़। ठीक है, लगभग 8 गुना हो गया है कि नहीं? जी हाँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये तो छोड़ दो, इतना कंपैरिजन करने का ज़रूरत नहीं है हमें पिछले कुछ सालों का अगर देखना है तो देखो, तो यहाँ पर पिछले साल का अगर कुछ देखोगे तो गाइस यहाँ पर देखो 2800 करोड़, 3366 करोड़, 4577 करोड़ और 4711 करोड़। तो अच्छा इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि कोविड में भी इसमें थोड़ा सा ग्रोथ है, देखो 2800 से 3300 हुआ था। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखोगे तो भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, एक सेकेंड गाइस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, वेट यस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखोगे तो देखो 580 करोड़, 720, 1018 और 1032। तो इसमें भी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। तो सर ग्रोथ दिख रहा है तो गिरा क्यों सर, वो तो बताएंगे आगे। चलो यहाँ पर देखो नेट प्रॉफिट भी अच्छा 410, 457, 738, 780 करोड़, बढ़ते ही जा रहा है। ईपीएस देखो 29 करोड़, 33 करोड़, करोड़ में क्या बोल रहा हूँ, ये रुपीज़ है एक शेयर पे, 29 रुपया, 33 रुपया, 48 रुपीज़ और 51 रुपीज़। दिस इज़ ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर पे कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती थी। तो देखो पहले 29 रुपया कमाती थी, फिर 33, फिर 48 और फिर 51 कमा रही है। ठीक है,
आगे अगर चलें तो ये आप देख सकते हो कितना ग्रोथ दिखाया है। अगर मैं बैलेंस शीट पे डायरेक्ट जाता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। बैलेंस शीट अगर देखोगे तो गाइस देखो 15 करोड़ का इनका शेयर कैपिटल है, रिजर्व से इनका 5327 करोड़ का। तो इनका रिजर्व्स जो है स्ट्रांग है। रिजर्व्स का मतलब होता है क्या भैया? रिजर्व्स का मतलब होता है कंपनी का जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है पिछले सालों का, पिछले सालों में कंपनी जितना प्रॉफिट जमा करके रखी है, दैट इज़ कॉल्ड रिजर्व्स। तो कंपनी के पास 5327 करोड़ का रिजर्व्स है, ठीक है, जबकि 328 करोड़ का सिर्फ बोरोइंग्स है, मतलब बहुत ही कम है रिजर्व्स के मुकाबले अगर देखोगे। अदर लाइबिलिटीज़ 1300 करोड़ का जो भी रहता ही है नॉर्मली बिजनेस चलाने के लिए, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ तो होते ही है। फिक्स्ड एसेट अगर देखोगे तो 1800 से 2000 हुआ है, ओके। यहाँ इन्वेस्टमेंट देखो, कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी 150 से अभी 729 हुआ है, तो बढ़ा है, ठीक है। तो ये है। कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो अभी नेगेटिव है, जो कि कंपनी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए उसके कैश फ्लो को, ठीक है। इसके अलावा इसका जो कैश कन्वर्जन साइकिल देखो, यहाँ पर पहले 111 दिन में पैसा आ जाता था, अभी 93 डेज़ में आ रहा है, तो अच्छा इम्प्रूव हुआ है। प्रमोटर का होल्डिंग अगर देखोगे तो 46% था, ठीक है, अभी है, मतलब एफआई का है 19%, डीआई का है 21% और पब्लिक का है 11% इसमें, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट योर कौन सा कंपनी, पीआई इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जो कि अपने सेक्टर का लीडर है, ठीक है। तो सर आप क्या बताना चाहते हो? तो मैं ये बताना